जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये आज का पेपर है जो आज हुआ था पाकिस्तान अफेयर्स का। ठीक है जी, 2025 सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है। सब्जेक्टिव पार्ट में शेयर कर रही हूँ जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, ये 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 4 हमने करने थे और 20 मार्क्स ईच हैं। पहला सवाल था कि हाउ डिड द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 affect water distribution and resolution between Pakistan and India। ठीक है जी, ये वाटर से रिलेटेड सवाल था एक जो उसने खास दिया है। क्योंकि वाटर क्राइसिस आजकल का मेरा ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में सबसे बड़ा कश्मीर के बाद इशू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 उसने दिया, एग्जामिन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द 1971 सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हाईलाइटिंग द रोल ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स। अच्छा, ये सवाल गालबन इसलिए दिया है क्योंकि करंट जो इस वक्त सिनेरियो है, जिस किस्म की डिसइंटीग्रेशन है या जो प्रोविंसेस की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल पार्टीज सॉरी उनकी तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब ये 71 वाली सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है एंड दिस एंड दैट, ये उस चीज़ को या उस फैसले को देखते हुए उसने कोशिश की है इस सवाल को रखने की। अच्छा, ये दोनों सवाल जो उनसे उसने क्वेश्चन 2 एंड 3 हैं ये पोस्ट पार्टीशन दिए हैं। प्री पार्टीशन अभी तक नहीं आया, हम देख लेते हैं अगर कोई नज़र आए। नॉर्मली उसका एग्जामिनर का पास्ट पेपर अगर देखें तो ये ट्रेंड रहता है कि वो 2 या 3 सवाल प्री पार्टीशन ज़रूर देता है, लेकिन अभी तक तो ये दोनों इसी में से आए हैं। फोर्थ सवाल तीसरा जो उनसा है क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, सी पैक कंसिस्टेंटली जब से 2016 से शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एंगल में ये सवाल देता चला जा रहा है और ये आई थिंक सेफेस्ट क्वेश्चन था टू सॉल्व इस पेपर में अभी तक का। आगे देखते हैं जी, एनालाइज द डेमोग्राफिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिसी मेकिंग। अगेन ये करंट सिनेरियो को, करंट पॉलिटिकल टर्मोइल और उस चीज़ को देखते हुए ये सवाल पूछा गया है जी। ये भी पोस्ट पार्टीशन ही है। उसके बाद है जी सिक्स्थ सवाल है जी, क्रिटिकली इवेल्युएट दी भुट्टोज नेशनलाइजेशन पॉलिसी इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अगेन इकोनॉमी को देखते हुए, इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखते हुए ये सवाल उसने दोबारा उसने करंट सिनेरियो से ही उठाने की कोशिश की है। फिर है जी क्वेश्चन 7, द कश्मीर डिस्प्यूट इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द 1947 पार्टीशन, एलिवेट पाकिस्तान कश्मीर पॉलिसी फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये भी इवेलुएशन मतलब उसने आपसे एक वैल्यूएशन मांगा है कि कहाँ पे पाकिस्तान की अच्छी रही पॉलिसी, कहाँ पे गलत रही, क्या पॉलिसी है क्या, ये इसको आपने ऐसे डील करना था। ये क्वेश्चन 7 भी पोस्ट पार्टीशन है। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 इज मीडिया अ कर्स और ब्लेसिंग, critically evaluate its role in shaping public opinion and influencing political events in Pakistan in the 21st century। अच्छा जी, ये शायद एग्जामिनर ने फर्स्ट टाइम हुआ है, मुझे नहीं याद पड़ता पीछे कभी ऐसा हुआ हो कि उसने प्री पार्टीशन कोई सवाल नहीं दिया, ना कोई रिलीजियस पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड, ना सर सैयद एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड, रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, उससे पहले जो हमारे मुग़ल एम्पायर या उसमें से कहीं से कोई उसने सवाल नहीं उठाया। ये फर्स्ट टाइम है कि उसने सारे पोस्ट पार्टीशन ही उठाए हैं और करंट सिनेरियो से मोस्टली रिलेटेड सवाल उठाए हैं। तो ये पेपर था, आई थॉट आपसे शेयर कर दिया जाए। अगर कोई इसमें सवाल हो ज़रूर पूछें। इसके अलावा लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।